हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उसने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आ सके, और पास्टर सैमुअल परियार का और उनकी टीम का मैं धन्यवाद देता हूं। ग्लोरी टू आवर लिविंग गॉड पेज का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके और प्रभु के नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम को जलाल दे सके। सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा बाइबल बताती है सदा की है, और ये मौका खुदावन ने हमें दिया है कि हम अपने जिंदा परमेश्वर की इबादत करने उसकी उपस्थिति में आ सके और परमेश्वर के नाम को जलाल, उसके नाम को महिमा दे सके। आइए अपने हृदय को तैयार करेंगे और इस समय प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेट अस वर्शिप द लॉर्ड। आइए उसकी आराधना करें। आराधना करूं मैं दिल सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं दिल सुबह से, नाम तेरा ही
हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और यही चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह कि हम तुझसे लिपटे रहें, तेरे साथ बने रहें प्रभु जी, हम तुझ में बने रहें, तेरा वचन हमें बना रहे, ताकि प्रभु जी जो कुछ भी हमारी फरियादें हो, जो कुछ भी हमारी विनतियां हो, हमारी प्रार्थनाएं हो, वो सब तुझे कबूल हो। और खुदावन हमारे मांगने से ज्यादा तू जैसे हमको देने वाला है खुदावन यीशु मसीह, वो हमें अता करे, हमें इनायत करे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। और खुदावन जब हम आज की रात शाम आपकी आराधना कर रहे हैं, अपने आप को हलीम करते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए, दीन करते हुए, अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं खुदावन यीशु मसीह, ताकि हम घटे और तू बढ़े, हम झुके और तू उठे, हम मरे और तू हमें जिंदा हो खुदावन यीशु मसीह, तू हम में जिए खुदावन, हम में तेरा नूर, तेरी रोशनी, तेरा प्रकाश दिखे खुदावन यीशु मसीह। और हम खुद नहीं खुदावन, लेकिन हम तेरे जिंदा गवाह बनकर खुदावन यीशु मसीह उन लोगों तक पहुंचने पाए जहां खुदावन अभी अंधेरा है, जिन जिंदगियों में अंधकार है खुदावन, उन जिंदगियों में तेरी रोशनी को, तेरी ज्योति को लेकर जाने वाले हो सके खुदावन यीशु मसीह। खुदावन सबको जो हमारे साथ आज की शाम ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं खुदावन, उन सबको बड़ी आशीष दे खुदावन, होने दे कि खुदावन तेरा नाम हमारे जिंदगियों के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा जलाल पाए, महिमा पाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तुझे देते हैं और धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद करते हैं कि वो भला परमेश्वर है और अपने लोगों के साथ वो सदा बना रहता है। और आज की शाम हम ये बताने आए हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, हालेलुया।
नामों में आला नाम है, सब नामों से ऊंचा नाम है, और उसके जैसा नाम कोई भी नहीं है, ना आसमान के नीचे, ना पृथ्वी के ऊपर और ना पृथ्वी के नीचे, लेकिन सब नामों में आला नाम है यीशु नाम। हालेलुया। वो नाम जो जिंदगी बख्शता है, वो नाम जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो नाम जिससे अंधे देखते हैं, वो नाम जिससे लंगड़े चलते हैं, वो नाम जिससे कोढ़ी शिफा पाते हैं, वो नाम जो मेरे और आपके लिए एक नाम बख्शा गया है। बाइबल बताती है वो नाम हमारे साथ है, वो इमैनुअल नाम जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा नाम है, और वो हमारे साथ जिंदगी के अंत तक है। हालेलुया। जिंदगी के अंत में भी है, जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हालेलुया। वो नाम यीशु मसीह का नाम है, और उस नाम के जैसा कोई भी नाम नहीं है। और आज की शाम जब हम आए हैं, उस सुंदर नाम को लेकर आपके साथ मिलकर आराधना करने आए हैं। हालेलुया। अगर आप हमारे इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा इसी समय आप जब इस लाइव सेशन के नीचे राइट हैंड साइड पे देखेंगे, वहां शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग आपके साथ बरकत पाएं, और भी लोग मिलकर हमारे साथ आराधना करें और आज की आराधना से आशीष को पाएं, तो जरूर से इसी समय शेयर का बटन दबाएं और इस लाइव वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग हमारे साथ और आपके साथ आपके द्वारा परमेश्वर की आशीष को पा सकें। हालेलुया।
मुझे और आपको रूहें बचाने के लिए इस दुनिया में भेजा गया मेरे दोस्तों। मेरे और आपका ये फर्ज है, ये मेरा और आपका ये कार्य है कि जो रूहें अंधकार में हैं, जो रूहें भटक रही हैं, जो पाप में पड़ी हुई हैं, मैं और आप उन रूहों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, उन आत्माओं को यीशु के पास लेकर आए, ताकि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सचमुच में प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने दिल की गहराई से उसके पास आए और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करें, क्योंकि यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उसके साथ वही रहेगा, उसके घर में वही वास करेगा जिसका रिश्ता अपने खुदा के साथ सच्चा है और अच्छा है। बाइबल बताती है उसके पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है, पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, वही जिसका मन शुद्ध और जिसके हाथ साफ हैं। मेरे जीजो, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, तब हम उसके पवित्र स्थान में खड़े होने पाएंगे, तब हम उसके पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। मेरे जीजो, ये समय है कि हम अपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम करें, अपने खुदा के साथ अपना रिश्ता सही करें। हम दुनिया के साथ तो बहुत से रिश्ते बना लेते हैं, दुनिया वालों के साथ ऐसे ऐसे रिश्ते बना लेते हैं कि जो हमें बाइबल मना करती है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं बनाते। खुदावन के लोगों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इस समय अपने रिश्ते को खुदा के साथ ठीक करें, क्योंकि जब यीशु मसीह आता है, वो मेरे और आपके जीवन को संवार देता है, वो मेरे और आपके जीवन को बना देता है, वो मेरी और आपकी जिंदगी को बेहतर कर देता है। क्योंकि आपको मालूम उसका वचन क्या बताता है? वो कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, सोची हैं, वो हानि की नहीं है, वो कुशल की हैं, वो लाभ की हैं, और मैं उन्हें जानता हूं और मैं तुम्हारी आशा को अंत में पूरा करूंगा। मेरे जीजों, अपनी योजनाओं को जब हम बनाते हैं, बहुत सी बार हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, लेकिन मेरे जीजों वो बहुत सी बार नाकामयाब हो जाती है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी नहीं होती है। हम गीत भी गाते हैं, अब तक मैं अपनी मर्जी पर चलता था, लेकिन आज से प्रभु मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। और आज ये समय है कि हम अपने जिंदगी को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी संवार दी है और वो आपकी जिंदगी भी संवारना चाहता है। यीशु तूने मेरी जिंदगी है संवारी, अब तुझ बिन जीना लगे भारी। यीशु तूने मेरी जिंदगी है संवारी, अब तुझ बिन जीना लगे भारी। मेरे हमसफर, मेरे हमनवा, नई जिंदगी का
बाप प्रभु, आप सा कोई नहीं है मेरे प्रभु। और सचमुच प्रभु हम वो रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं मेरे प्रभु, कि खुदा बाप प्रभु जो रिश्ता हम भूल चुके थे मेरे प्रभु, इस संसार में खो चुके थे मेरे प्रभु। हो सकता है प्रभु हमारे काम पिता ये दर्शाते हो प्रभु कि खुदा सचमुच आपसे हमारा जो रिश्ता है प्रभु कहीं ना कहीं खुदावन खराब है मेरे प्रभु। लेकिन खुदा बाप आज की शाम प्रभु हम मांग लेते हैं पिता प्रत्येक जन के लिए खुदावन पिता इस मजबूत रिश्ते को मेरे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आप काम करें प्रभु। और जितने जन देख रहे हैं प्रभु वो सब खुदा बाप प्रभु आज के वचन के अनुसार आशीषित हो मेरे पिता प्रभु। और आज का वचन पिता हमारे दिलों रूपी पट्टियों पे लिखे जाए प्रभु। अपने दास को खुदा बाप प्रभु धधकती हुई आग बनाकर इस्तेमाल करना मेरे खुदा बाप। और खुदा उनके मुख से निकलो हर एक वचन खुदा पिता परमेश्वर दोधारी तलवार बने मेरे प्रभु, जो हमारे अंदर से परमेश्वर उन कमियों को काट सके मेरे प्रभु। और खुदा बाप प्रभु हम आपके करीब आने वाले और आपके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने वाले बने। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपको देते हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको ये अवसर दिया कि हम एक बार फिर से इस सुंदर शाम को यीशु मसीह के नाम कर सकें। एंड आई रियली थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर आज शाम अपने ज़िंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। मेरा नाम पास्टर रंजन जेम्स सैनी है और मैं ट्रिनिटी गॉस्पेल चर्च चंडीगढ़ पंजाब में प्रभु की सेवकाई करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि प्रभु ने भाई सैमुअल के द्वारा, पास्टर सैमुअल के द्वारा हमें यह अवसर दिया कि हम उनके साथ, आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाले हो सकें, उसकी स्तुति करने वाले हो सकें। और खुदा का कलाम बताता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा बाप ने, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, पिता ने मुझसे और आपसे प्रेम क्यों किया है, और हमारे प्रेम की खातिर उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो कि आदि है, जो कि अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो कि कहता है इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ, जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, वो इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेजा और कुर्बान किया। आपको मालूम क्यों? क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम रखा। और वो प्रेम क्यों रखा मेरे अजीज़ों, मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूँ। आपसे कोई भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर इतना प्रेम कर ही नहीं सकता, चाहे वो आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके मित्र, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, कोई भी क्यों ना हो, आपसे इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता जितना पिता परमेश्वर ने, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है, जिसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, उतना प्रेम उसने हमसे किया, इतना प्रेम उसने हमसे किया कि उसने यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। आपको मालूम क्यों किया उसने हमसे प्रेम? बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। उसने स्वर्गदूतों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में नहीं बनाया, लेकिन उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। क्यों? क्योंकि मुझसे और आपसे वो बेहद प्रेम करता है, मुझसे और आपसे वो अनोखा रिश्ता रखता है कि उसने अपने इकलौते को भी नहीं छोड़ा, उसे भी कुर्बान कर दिया। क्या ऐसा प्रेम कोई किसी से कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर अपनी जान देने के लिए क्यों आया? क्योंकि पिता मुझसे और आपसे अपने रिश्ते को वफादारी के साथ निभा रहा है। मैं और आप वफादार नहीं होते हैं, मैं और आप पीछे हट जाते हैं, मैं और आप बेवफा हो जाते हैं,
लेकिन परमेश्वर बेवफा नहीं होता, वो वफादार है। वो जानता है कि मेरी सृष्टि मेरी रचना है और मैंने उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। मैं अपनी सृष्टि से प्रेम करता हूँ क्योंकि मेरा संबंध उसके साथ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज सवाल ये उठता है कि मेरा और आपका संबंध अपने पिता से, अपने प्रेम करने वाले पिता से, जिसने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है ताकि हम इस दुनिया को देख सकें, ताकि इस दुनिया में रह सकें, ताकि इस दुनिया का अनुभव कर सकें, ताकि इस दुनिया में आकर उसकी गवाही दे सकें, क्या मेरा और आपका रिश्ता उसके साथ सही है? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करें। वी नीड टू मेंड आवर रिलेशनशिप विद गॉड। हमें अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करना है, करेक्ट करना है, मेंड करना है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि पिता चाहता है कि उसकी संतान यानी कि मैं और आप उससे अलग ना रहें। और जो खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखता है, खुदा उसे ऊंचे पर उठाता है, खुदा उसे ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, खुदा उसे उकाबों की नाई बनाता है। वो ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। जवान थक जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदा के लोग ना तो थकेंगे ना श्रमित होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ उनका रिश्ता सही होगा। और जब मेरा और आपका रिश्ता खुदा के साथ सही होगा, जब मेरा और आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही होगा, जब संबंध मेरा और आपका खुदा के साथ, हमारे सृष्टिकर्ता के साथ, पिता परमेश्वर के साथ सही होगा, मैं आपको बताऊं, वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। वो आपके हाथों में अंगूठी पहनाएगा, आपको अच्छा लिबास पहनाएगा, आपके पाँव में जूती पहनाएगा, आपके लिए बड़े भोजन का इंतज़ाम करेगा। ठीक उस तरह जिस तरह वो उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के पास वापस आया, आपको मालूम उसका पिता उसकी राह देख रहा था, उसका पिता उसका इंतज़ार कर रहा था। क्यों? क्योंकि पिता ने रिश्ता नहीं तोड़ा था, रिश्ता बेटे ने तोड़ दिया था। आज मैं और आप रिश्ता तोड़कर दूसरे रिश्ते बनाने चले जाते हैं, दुनिया वालों के साथ रिश्ते बना लेते हैं, दोस्तों के साथ ऐसे ऐसे रिश्ते बना लेते हैं, गलत तरह के संबंध कायम कर लेते हैं, नाजायज संबंध बना लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर का, आपके परमेश्वर का, मेरे पिता का जो स्वर्ग में है, आपके पिता का जो स्वर्ग में है, वो रिश्ता पवित्र रिश्ता है। इस दुनिया का कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं हो सकता जैसा पवित्र रिश्ता परमेश्वर का और आपका है। जैसा रिश्ता मेरे और मेरे परमेश्वर का है, इतना पवित्र रिश्ता किसी का भी नहीं हो सकता। बाइबल बताती है मनुष्य पाप से पैदा हुआ है, पाप में जन्मा है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा बाप ने वो रिश्ता निभाया है और वो निभाता रहेगा। उसने कहा है मैं दुनिया के अंत तक, जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूं, तेरे संग हूं। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते निभाने जानता है। वो जानता है कि मैंने एक पिता का फर्ज निभाना है, मैंने कैसे अपनी संतान के साथ रिश्ता निभाना है। और उस पिता ने, जिसका बेटा सब कुछ लेकर चला गया था, सब कुछ गंवा दिया था, नाजायज संबंध बनाकर, गलत दोस्ती कायम कर कर सब कुछ उड़ा बैठा था, लेकिन पिता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आपको मालूम, जब वो घर आया, पिता ने दौड़कर उससे गले से लगाया। उसकी आंखें धुंधला गई थी, ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो पिता गया और उसने अपना बेटा अपने गले से लगाया। और आपको मालूम बेटे ने क्या कहा? उसने कहा मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं। यही कहा था ना, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों में शामिल कर ले। लेकिन उसने कहा नहीं। उसने कहा अपने नौकरों से, अपने सेवकों से, उसने क्या कहा? उसने कहा कि जाओ मेरे बेटे को, जाओ इसे गुस्ल दो, इसे नहलाओ, इसके इत्र लगाओ, इसको अच्छे कपड़े बनाओ, पहनाओ, इसको, इसके पैरों में अच्छी जूती पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठियां पहनाओ, जेवरात पहनाओ, और इसके लिए क्या करो? एक बड़ा भोज तैयार करो, क्योंकि जो खोया था वो वापस आ गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। हालेलुया। खुदा का कलाम बताता है कि पिता अपने बच्चों से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ता है। बच्चे रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं, बच्चे पिता को छोड़कर चले जाते हैं। शायद मैं और आप भी अपने पिता को छोड़कर चले गए हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समय है कि अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ, पिता के साथ सही करें, और वो आपके
जीवन में बरकतें लेकर आएगा, वो आपके जीवन में ऊंचाइयों को लेकर आएगा, वो आपको गिरे नहीं रहने देगा। वो कहता है धर्मी जन 7 बार गिरता है लेकिन परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, यदि तू अपना रिश्ता मेरे साथ सही कर लेगा मेरे अजीज, मेरे बेटे मेरी बेटी, तो मैं तुझे उकाबों की तरह ऊंचा उड़ाऊंगा। हालेलुया। खुदा कह रहा है अपना रिश्ता मेरे साथ सही कर ले। आपको मालूम, एक व्यक्ति था जिसने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रखा था। वो परमेश्वर के, बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में, वो परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। उसका नाम हनोक था। और क्या हुआ, एक दिन चलते चलते परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। वो जीवित उठा लिया गया। आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो अपने पिता के साथ चलता था। उसका रिलेशनशिप अपने पिता से, उसका रिलेशनशिप परमेश्वर से, उसका रिलेशनशिप, उसका संबंध परमेश्वर से बहुत अच्छा था। वो उसके साथ साथ चलता था। और जो परमेश्वर के साथ चलता है, आपको मालूम, परमेश्वर भी उसके साथ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय में लिखा हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। यदि तू मेरी इन बातों को माने तो मैं जिंदगी भर तेरे साथ बना रहूंगा। यदि तू मुझसे अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी आत्मा से, अपने पूरे बुद्धि से, अपनी पूरी सामर्थ्य से प्रेम करे, तो मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूंगा। हालेलुया। वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो यहोवा शामा है जो हमारे साथ साथ चलता है। वो हमारा निस्सी है जो हमारा झंडा बनकर हमें विजयी दिलाता है। वो यहोवा यरी है जो हमें सब कुछ मुहैया करता है। हालेलुया। वो किसको मुहैया करेगा? उनको जो उसके नहीं है, नहीं, जो उसको अपना पिता नहीं मानते, वो उनको नहीं, वो आपको और मुझे मुहैया कराएगा। आपकी घटी में वो आपकी मुहैया कराएगा, आपकी कंगाली में वो आपको मुहैया कराएगा। जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपके कानों ने नहीं सुना, जो आपके चित्त में भी नहीं समाया, परमेश्वर ने वो योजनाएं आपके लिए बनाई हैं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। वो अपने रिश्ते को बखूबी निभाना जानता है और वो चाहता है कि जैसा मैं तेरे साथ हूं वैसा ही तू मेरे साथ भी रिश्ता कायम करे। मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। अब्राहम के देख लीजिए, सारा को देख लीजिए, 100 साल की उम्र थी, परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। 75 साल की उम्र में अब्राहम से बात करी थी, 100 साल की उम्र में वायदा पूरा किया। आपको मालूम क्यों वायदा पूरा हुआ? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप में था। और अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। क्यों? क्योंकि अब्राहम और परमेश्वर का रिश्ता अटूट था। उसका और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत था। उसका और परमेश्वर का रिश्ता, अनोक का और परमेश्वर का रिश्ता, इसहाक का परमेश्वर का रिश्ता, याकूब का जो इसराइल कहलाया गया, जिससे इसराइल जाति बनी, परमेश्वर के साथ रिश्ता अद्भुत था। मैं और आप पाप में थे मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझसे और आपसे रिश्ता निभाया है। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास लाए वो नाश ना हो। परमेश्वर आपको नाश नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि आपका और उसका रिश्ता गहरा होता चला जाए। क्योंकि आपको मालूम, बाइबल कहती है जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। हालेलुया। खुदावन के नाम को महिमा देते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 8वां वचन। रोमियो 5 अध्याय और उसका 8वां वचन। जी, हिंदी में पढ़ दीजिए। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर, मुझ पर और आप पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। वो प्रेम जो उसने मुझसे और आपसे किया, किस रीति से वो प्रकट करता है? आपको मालूम वो प्रेम कहां से आया? वो प्रेम हमेशा रिश्ते में होता है, दुश्मनी में नहीं होता। प्रेम हमेशा अच्छे रिश्तों में होता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता भी उसके साथ बहुत अच्छा होगा। आप किसी से जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, मेरे ख्याल से आप उसको प्रेम नहीं करेंगे।
बाइबल कहती है तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, लेकिन हम मानते नहीं हैं, नहीं मानते। गारंटी देता हूं मैं, बाइबल में लिखा है तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन मेरे जीजों हम करते नहीं। आपको मालूम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हमारे अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर आ जाएगा, जिस दिन हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा, आपको बताऊं सबसे पहले मेरा और आपका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा। और जब हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा मेरे जीजों, तब हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे, तब हम अपने सताने वालों के लिए क्या करेंगे? आशीष मांगेंगे। हालेलुया। हम अपने दुश्मनों से प्रेम रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। जब वो प्रेम हमारे अंदर होगा, जब हमारा रिश्ता अपने खुदा के साथ सही होगा, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली खुदा का प्रेम आ जाएगा। बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है, और जब परमेश्वर प्रेम है तो हमारे अंदर जब परमेश्वर होगा तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा, तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम भी होगा। जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के साथ रिश्ता सही होगा, आपके आसपास वालों के साथ भी आपका सही हो जाएगा रिश्ता। यहां लिखा है, क्या लिखा है? जी हाँ, एक बार फिर से पढ़ें इसको। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जी, जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये रिश्ता खुदा ने मेरे और आपके साथ बांध लिया। उसने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में ही पड़े हुए थे, यीशु मसीह को उसने कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है, पिता जानता है कि उसको अपना रिश्ता निभाना है, उसको अपनी वफादारी दिखानी है। क्यों? क्योंकि मैं और आप उसके सृष्टि करता है, वो हमारा रचयिता है। उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। वो हमसे कैसे धोखा कर सकता है? वो हमसे कैसे बेवफाई कर सकता है? हम धोखा दे देते हैं, हम बगावत कर देते हैं। आपको मालूम बहुत से ऐसे लोग थे, मैं आपको पुराने नियम में लेकर चलूं, कितने ही ऐसे लोग हैं। मूसा का परमेश्वर के साथ रिश्ता सही था, यहोशू का परमेश्वर के साथ रिश्ता सही था, एलिया का परमेश्वर के साथ रिश्ता सही था, अलीशा का रिश्ता, अयूब का रिश्ता, यशाया, यर्मिया, हिजकियल, डैनियल और जितने भी छोटे नबी हुए हैं, परमेश्वर ने अपने नबी बनाकर उनको इस्तेमाल किया है। उनका रिश्ता, उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही था। परमेश्वर ने सबको उठाया, सबको इस्तेमाल किया। नए नियम में आ जाएं, यीशु मसीह का भाई, कजन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर, बाइबल बताती है कि वो सब नबियों में सबसे बड़ा नबी कहा गया है। यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने वाला, सबसे पहले इस बात को कहने वाला, पश्चाताप करो, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के चेले, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही था। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। पौलुस, कितने ही लोग ऐसे थे जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही था। बेशक इस दुनिया में बहुत से लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, लेकिन मेरे जो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने पसंद किया। स्तिफनुस, जिसको पथरवा करके मार दिया गया, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सही था। पतरस, जिसको उल्टी सलीब दे दी गई, जिसने परमेश्वर के साथ पहले, बेशक उसका सही नहीं रिश्ता था, हमारा भी रिश्ता पहले परमेश्वर के साथ सही नहीं होता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी करके हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो जाता है। और जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही हो जाता है, मैं आपको बताऊं, मेरे और आपके जीवन में बरकतें ही बरकतें आती है। मेरे और आपके जीवन में कठिनाई नहीं रहती, मेरे और आपके जीवन में परेशानी नहीं रहती, मेरे और आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं रहता। आपको मालूम क्यों? आपको मालूम क्यों? क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जब सही होता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी से ऐसी सब चीजों को निकाल देता है और अपनी शांति भर देता है। यीशु मसीह कहता है, मैं जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता नहीं टूटना चाहिए मेरे जीजों। उसने अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है, वो रिश्ते नहीं तोड़ता है। आइए एक जगह और लेकर जाना चाहूंगा आपको, यूहन्ना की इंजील और उसका 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 10 से लेकर 13 वचन।
वह जगत में था वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। सुनिए, लिखा है जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया जी और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जी, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया जी, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मेरा और परमेश्वर का, आपका और परमेश्वर का रिश्ता सही हो जाए। लिखा है वो अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां कह रहा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे अजीजों, जब मेरा और आपका रिश्ता सही हो जाएगा, हमारे पास अधिकार आ जाएगा, हम पिता की संतान हो जाएंगे। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र वापस अपने पिता के घर आ गया था, उसका रिश्ता फिर से अपने पिता के साथ कायम हो गया था। हालेलुया। आगे क्या लिखा है जी? उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं जी वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, जी, ना मनुष्य की इच्छा से, जी, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। लिखा है जो उस पर विश्वास रखते हैं वो ना लहू से, ना शरीर से, ना किसी भी चीज से, लेकिन वो कैसे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और परमेश्वर से वो उत्पन्न होता है जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो जाता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास ले आता है। मेरे अजीजों, अगर आप उस पर विश्वास लाएंगे, आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, कोई भी दुनिया की ताकत, पौलुस क्या कहता है रोमियो 8 अध्याय में, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ये होता है रिश्ता मेरे अजीजों। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय निकालेंगे, उसका 35 से 39 वचन तक पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जी, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट जी, या उपद्रव जी, या अकाल जी, या नंगाई जी, या जोखिम जी, या तलवार? जोखिम, तलवार, जी। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, जी, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। जी, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, इन सब बातों के द्वारा जिसने हमसे जिनसे उसने हमें प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर। हालेलुया। लिखा है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आपको मालूम जयवंत से बढ़कर परमेश्वर हमें क्यों बनाता है? क्योंकि उसका और हमारा रिश्ता सही होता है। जब हमारा रिश्ता सही नहीं होता, आप जय नहीं पा सकते। लेकिन जिस दिन मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो जाता है, हम जयवंत से बढ़कर हो जाते हैं। जी, आगे क्या लिखा है? मैं निश्चय जानता हूँ जी कि ना मृत्यु, जी, ना जीवन, जी, ना स्वर्गदूत, जी, ना प्रधानताएं, जी, ना वर्तमान, जी, ना भविष्य, ना हालेलुया, सामर्थ्य, जी, ना ऊंचाई, जी, ना गहराई, जी, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के ना प्रेम कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, उसके द्वारा है, अलग कर सकेगी। अलग कर सकेगी। मेरे अजीजों, ये है रिश्ता अपने पिता परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आखिरी जगह ले जाकर खत्म करना चाहूंगा। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4, 8 से 10 वचन तक। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हालेलुया। लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि वो इससे प्रकट हुआ, परमेश्वर ने हमें इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। लिखा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। 10 तक पढ़ दिया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, कि उसने हमसे प्रेम किया, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। ताकि मेरा और आपका रिलेशनशिप जो टूट गया था वो फिर से कायम हो जाए, मजबूत हो जाए। मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर से मेल कर चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा था, बहुत से चेले, मतलब 12 चेले थे
जिन्होंने रिश्ता बनाया यीशु मसीह के साथ, लेकिन एक चेला रिश्ता खराब करके चला गया। बहुत से लोग हैं, बाइबल बताती है, बहुत से हैं जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, लेकिन हर एक उनमें से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा, परंतु वो ही जो पिता की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज्य में जाएगा। जिसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, जो अपने परमेश्वर की बात को मानता है, जो कलाम मुकद्दस पर, जो पवित्र वचन पर चलता है, जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वही स्वर्ग में जाएगा, वही पिता के साथ रहेगा। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होगा। और रिश्ता सही करने के लिए इसके बिना हम चल नहीं सकते हैं। वचन जब तक हमारे जीवन का आधार नहीं है, तब तक हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकता। मेरे चीज़ों, इसलिए जब हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करना चाहते हैं, वॉक ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर चले। हालेलुया। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो जाएगा, परमेश्वर आपकी ओर हो जाएगा, और जब परमेश्वर आपकी ओर होगा, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। अपने रिश्ते को, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सही रखें। मेंड योर रिलेशनशिप विद गॉड, बिकॉज ही इज योर फादर इन हेवन हु इज योर प्रोवाइडर। हालेलुया। वो आपको हर एक चीज़ मुहैया करने वाला परमेश्वर है, और वो आपको घूरे से उठाकर आसमानों में बिठाने वाला परमेश्वर है। वो कहकर गया है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मैं फिर से आऊंगा, और उस दुल्हन को जो बेदाग है, बेजुर्री है, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, जिसने मेरे लहू की कीमत जानी है और अपना रिश्ता खुदा के साथ सही कर लिया है, मैं उसको लेकर जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां वो भी होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ अटूट करें, मजबूत करें। हमारी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया, और खुदावन यीशु मसीह इस खूबसूरत समय के लिए, खास तौर से प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं ब्रदर सैमुअल के लिए, पास्टर सैमुअल परिवार के लिए, और उनकी चर्च के लिए, उनके पेज के लिए, उनकी टीम के लिए। खुदावन यीशु मसीह उनको बहुतायत से आशीष दे। जिस तरह खुदावन गुजरे दिनों में तूने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है उनको, आने वाले दिनों में भी बहुतायत से उनको इस्तेमाल करना, और बहुत सी आत्माएं उनके द्वारा प्रभु तुझे जाने, और खुदावन अपना उद्धारकर्ता, निजी उद्धारकर्ता तुझे कबूल करें, और खुदावन अपना रिश्ता तेरे साथ सही करने वाले हो सकें। खुदावन हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी हमारे साथ आज की शाम आराधना में हैं, खुदावन उन सबको तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। और जितने भी प्रेयर पॉइंट्स खुदावन तेरे लोगों ने दिए हैं, पास्टर सैमुअल ने दिए हैं, उन सभी प्रेयर पॉइंट्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आपने वो प्रेयर पॉइंट्स देख लिए हैं। खुदावन हर दुआ पर, हर निवेदन पर, हर विनती पर खुदावन आपकी छाप को करते हैं। आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को, आपकी शांति को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी करुणा को बोलता हूं। खुदावन आपका दास होने के नाते आपका छुटकारा सबको मिलने पाए, और हम आपके आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार होने वाले हो सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ पिता, इस प्रार्थना को तेरे इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, मीठे और जलाली नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रभु में मजबूत रहें, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करें। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको ना सिर्फ इस पृथ्वी पर 100 गुना, बल्कि स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देने पर है। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।